हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब लोग। आज मैं फिर एक और वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए स्टॉक मार्केट के ऊपर, ट्रेडिंग के ऊपर। स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब ट्रेडिंग में या स्टॉक मार्केट में, स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो चाहे किसी चीज़ में भी कर रहे हो, इंडेक्स में कर रहे हो, इंपॉर्टेंट क्या है मतलब सबसे ज़्यादा क्या चीज़ सीखनी चाहिए। जैसे लोग बोलते हैं ना कि ऑप्शन चेन पे ज़्यादा नज़र रखें, ऑप्शन चेन से ट्रेड लें, प्राइस एक्शन को देखें, इंडिकेटर के हिसाब से चलें, चीज़ देखें, मतलब इंपॉर्टेंट क्या होता है। देखो दोस्तों, ये सब तो आप सीख लोगे, मुझे पता है, कोर्स में, या आप ऑनलाइन देखते हो, यूट्यूब से सीख रहे हो, किसी भी तरह से, जैसे कैंडल देखना, कौन सी हैमर, ये डोजी, ये सब तो आप सीख जाओगे कि इस पे किस पे क्या होता है। लेकिन सेटअप भी आपको दे दिए जाए ना कि हाँ भाई इतने बजे सेटअप, ट्रेड लेना है, ऐसे लेना है, वैसे लेना है, आपको प्रॉफिट भी हो जाएगा, लेकिन तब भी आप लॉस में ही रहोगे। ये सबसे बड़ा रिस्क है स्टॉक मार्केट का। मतलब स्टॉक मार्केट का रिस्क नहीं है ये, उसकी वजह से नहीं है। आप देखो 90% लोग लॉस में क्यों हैं, ये क्यों कहा जा रहा है कि 90% लोग लॉस में चल रहे हैं, वो स्टॉक मार्केट की वजह से नहीं चल रहे हैं। ये बात आप दिमाग से निकालो। आपकी प्रैक्टिस चार्ट के ऊपर नहीं है, ये प्रैक्टिस खुद के ऊपर की है। मतलब आदमी को पता ही नहीं कि वो गलती क्या कर रहा है, उसे लग रहा है स्टॉक मार्केट एक गैम्बलिंग है, और वो उसे गैम्बलिंग बना कौन रहा है ये देखो। आप बना रहे हो उसको गैम्बलिंग। आप अंट शंट जगह पे ट्रेड करो, आप फेयर ले, जैसे जुआरी करता ना, सेम वही काम आप कर रहे हो कि हार गए तो बदला लेना है, इसे रिकवर करना है, जीत गए तो और लालच आ रहा है कि चलो एक रिस्क ले लेते हैं, अब तो प्रॉफिट हो ही गया है। फिर प्रॉफिट कम हो जाता है तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। जैसे 2500 का प्रॉफिट हो गया तो उसमें से अगर 2300 हो जाए ना, तो वो रह सकता है हो, ये 25 कितना प्यारा था, 200 और कर लेता हूँ वापस से। फिर वो भाई 2100 हो जाता, अब गुस्सा आना शुरू हो जाता। हमें नहीं पता, लेकिन हमारे अंदर आ चुका है, वो आ चुका है बदला लेने का। एक भाव होता है ना बदला लेने का कि नहीं अब इसे 25 करना है। अब आदमी मोटी रकम लगाने की कोशिश करता है। फिर अब डर भी और बढ़ जाता है, इमोशन इतना हावी हो चुका है कि अब डर भी लग रही है। जब ट्रेड में रह रहे हो तो अब डर लग रही है कहीं ये 20 भी वो ना हो जाए, क्योंकि ट्रेड लेने से पहले वो लॉस तो दिखाएगा। ऐसा तो है नहीं कि हमने ट्रेड लिया सीधा प्रॉफिट में चला गया। ट्रेड लेने से पहले आप वो सीधा पहले लॉस, सीधा 1000 रुपये कर देगा आपके 2000 को, मतलब 1000 का लॉस दिखाएगा। अब आपके ऊपर है कि आप बैठ सकते हो उस समय, आप कि नहीं, आपको लगेगा ये पूरा ही जाना, चला तो नहीं जाएगा। अब ज़्यादा टाइम आपने गलत जगह ट्रेड लिया हो तो पूरा सेटअप गायब हो जाएगा। टाइमिंग लगेगा 2000 का प्रॉफिट कब 2000 के लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, दिमाग घूम जाएगा। वरना आप कभी ट्रेडर नहीं बन पाओगे। आप देखो, ट्रेडिंग आपको एक दिन तो करनी नहीं कि चलो आज मैंने दाव लगा दिया, आज ही आज करना था और मैं प्रॉफिट में हो गया हूँ, ऐसा तो है नहीं। आपको हर दिन करना है, तो हर दिन के लिए क्या ज़रूरी है, देखो पेशेंस ज़रूरी है ना। अगर एक दिन का काम होता तो कोई दिक्कत नहीं, धैड़ फैड़ करो और निकल जाओ कि आपने रिस्क ले लिया, ठीक हो गया, सेटअप भी था, रिस्क भी ले लिया। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि मैं वो काम करूँ जो डेली मैं कर सकूँ, जो मार्केट मुझसे डेली करवा सके, और डेली हम दोनों का एक बॉन्ड बना रहे, ऐसे चिपका हुआ। मतलब मैं भी सही रहूँ उसमें, मेरा इमोशन भी सही रहे, मार्केट भी मुझे प्यार से दे देती है उतना, कब देती है, किस टाइम पे देती है, तो मैं उसी टाइम पे क्यों ना करूँ। जिस टाइम पे रिस्क ज़्यादा रहे, और हर दिन की भी, हर दिन मतलब फिक्स भी ना रहे, ऐसा नहीं कि हर दिन कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए, मतलब मार्केट की। जैसे सपोज करो, एग्जांपल दे रहा हूँ, 3 PM है, करते हैं लोग, 3 PM का भी कंसिस्टेंट रहता है। मतलब आपने देखा हर दिन का सेम चलता है 3 PM की, आपने बोला 3 PM आपको पता होगा, आप करते हो ट्रेड, तो कि जैसे लो ब्रेक हो गया तो लो ही जाएगा, हाई ब्रेक, ऐसा कभी फिक्स हर हफ्ते हर दिन ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। इसका मतलब क्या है कि नहीं, ये तो सट्टा हो जा रहा है, किसी दिन तो चल जाता है, किसी दिन, कई दिन नहीं चलता। आपको ये पकड़ना है पूरे दिन में कि कब सट्टेबाजी हो रही है, कब प्रॉपर ट्रेडिंग हो रही है। मतलब ऐसा करने से ऐसा हो रहा है, ऐसा होना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी हो जाता है कभी नहीं होता। जैसे 3 PM ये सट्टा है, 3 PM ध्यान रखो, मैं सट्टा और ट्रेडिंग में अंतर बताऊंगा, फिर आपको वो कट कर देने जो आप पहले गलतियाँ करते थे, ठीक हो गया। 3 PM आपने देखा होगा फिक्स नहीं रहता, ज़्यादातर लॉस 3 PM पे होते हैं। 220 करते हैं, 220 भी कभी फिक्स नहीं चलता। आप चार्ट उठा के देख लो कितने दिन 220 वर्क करता है, तो ये सट्टा हो गया, किसी दिन करता है। हमें वो सेटअप ढूंढने जो डेली वर्क करते हैं, नहीं तो 4 दिन तो करते ही करते हैं, और लॉस भी करेंगे तो उसमें करेंगे। हम गैम्बलिंग में लॉस नहीं करेंगे, ना उसमें प्रॉफिट चाहिए। मतलब सट्टे में ना मेरे को प्रॉफिट लेना है, ना मेरे को लॉस लेना है। मैं अगर, कहते हैं ना कि गलत खेल के जीतने से अच्छा है आप अच्छा खेल के हारो, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि वो कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, ठीक है ना। जैसे किसी ने तुक्का मार के, जो बॉलर है क्रिकेट में, उसने तुक्का मार के छक्का मार दिया, उस पे दाव लगा सकते हैं क्या हम? या कोई अच्छा सचिन तेंदुलकर है, वो 0 पे आउट हो गया और हम सोचे कि नहीं यार आज 0 पे हुआ है, जो छक्का जिसने मारा उस पे, ऐसा नहीं है ना। हमें पता है कि आज भले ये हार गया है सचिन, लेकिन ये क्रिकेटर है, ये अगले दिन 10 दिन में खेलेंगे तो 9 एक आध दिन हार सकता है, लेकिन बाकी के दिन ये ज़्यादातर जीतेगा। लेकिन वो छक्के वाले पे भरोसा, उसने आज मार दिया अगले दिन गायब, कोई भरोसा नहीं उसका। आपको यही ध्यान रखना है कि आपको ट्रेडर बनना है, ऐसी जगह पे ट्रेड लेना है जहाँ पे आर या पार होता है, या फिर आपको प्रॉपर
सेटअप पे ही लेना है कि अगर लॉस होगा तो हाँ इस पे लॉस करेंगे, अच्छा खेल के लॉस करेंगे, जिसका लॉजिक भी पता हो कि हाँ ये गलती थी, आज ये दिन था, ऐसा करके ऐसा नहीं हुआ। 3PM तो एक गैम्बलिंग है, गई तो गई, नहीं गई तो नहीं गई, ट्रैप करके ऊपर भी आ जाती है ना। तो ऐसे आप देखो 3PM गैम्बलिंग है, 220 गैम्बलिंग है। 12 बजे के बाद कोई भी यूट्यूबर आपको बैठ रखा है और वो वेट कर रहा है कि ऐसा करने से ऐसा होगा। इंडिकेटर लगे हुए होते हैं, RSI लगा हुआ होता है, मूविंग एवरेज लगा हुआ होता है, सब कुछ लगा हुआ होता है। और इधर आएगा गाइज, यहाँ तक आ रहा है, डाउन जा रहा है, डाउन जा रहा है, बोलते रहेंगे। वो तो पेशेंस से बैठा हुआ है, ठीक है, वो तो खुद भी नहीं ले रहा है ट्रेड। पहली बात गलती होती कहाँ पे है कि यूट्यूबर ट्रेड नहीं ले रहा है, इक्के दुक्के लेते होंगे अलग बात है, लेकिन वो खुद नहीं ले रहा है ट्रेड, ये तो क्लियर कट है। 12 बजे के बाद सट्टेबाजी चलती है, क्लियर कट। और यूट्यूबर को तो अपनी लाइव चलानी है, आप लाइव में बैठे हुए हो, ठीक है, वो तो भाई बैठा रहेगा, उसका तो काम है कि सेटअप आ गया। ये तो बोलेगा नहीं भाई कि वो नहीं भाई साहब आप इसके बाद कोई सेटअप नहीं है चले जाओ। उसको तो लाइव करनी है, सुपर चैट भी मिलेंगे उसको, कई चीज़ें मिलेंगी, उसका तो चैनल चल रहा है ना। आपका क्या चल रहा है, आप ओवर ट्रेडिंग के शिकार हो रहे हो उस दौरान बैठे बैठे। अब आप एक चीज़ नोट करना, अगर आपको काफ़ी समय हो चुका है, साल भर हो चुका है तो, और आप लॉस में हो, तो एक वजह मैं बताऊँगा आपको। अगर आपको सुबह में 10,000 का भी प्रॉफिट दे दूँ ना, मतलब कि मार्केट आपको सुबह सुबह पहली कैंडल पे ही दे दे प्रॉफिट, अपनी माँ की कसम खा के बोलो कि उसके बाद आप ट्रेड नहीं करते हो। आप 2,000 का सोच के आए थे, 10,000 मिल गया, जहाँ बैठे रहोगे 3 बजे तक आपको आदत हो गई है। आपको आदत हो गई, आपको कितना ही प्रॉफिट मिल जाए, जितना ज़्यादा मिलेगा उतना आप और बैठोगे, क्योंकि आपको हैबिट हो गई है पूरे दिन बैठने की। आपको ऐसा लगेगा अब क्या करना है, देख लेते चार्ट में, मतलब कुछ नहीं है, बैठे हैं, आदत हो गई है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, नुकसान। ये नुकसान का कारण बन रहा है आपका बैठना, चार्ट को देखना। क्योंकि आप खुद बताओ लॉजिक क्या है आप बैठने का, खुद बताओ ना। आप इस होप में बैठ रखे हो कि ऐसा होता है, पिछले दिन 12 बजे के बाद ऐसा हुआ था, 1-2 बजे ऐसा हुआ था। आप ये तो देखो क्या वो रोज होता है, नहीं होता ना। लेकिन उसकी वजह से गलती क्या हो रही है कि उसकी हैबिट बन जा रही है, आधा प्रॉफिट वो खा के चला जाता है। तो हमें वाली ट्रेड लेनी है जिसमें सेटअप, मतलब ऐसा हो कि प्रॉफिट ज़्यादा दिन तक होता हो। इसमें ऐसा ना हो कि इसमें मिलता है तो आर पार छप्पर फाड़ के मिल जाता है, ऐसा वाला प्रॉफिट नहीं। क्योंकि फिर जाएगा भी तो, जब सपोज करो कॉल में फट रहा है, मिलता है छप्पर फाड़ के, जो पुट में बैठे हैं उनका गया छप्पर फाड़ के, तो किसी दिन तुम भी उस लपेटे में आओगे। ये तो आप एक्सपर्ट हो, और आपको अगर इतने ही साल हो चुके हैं ट्रेडिंग करते हुए, आप एक्सपर्ट हो, आप 3PM भी देख कर लेते हो, वो कर लेते हो, तो फिर आप यूट्यूब में लाइव में क्या झक मार रहे हो वहाँ पे, उनकी लाइव में क्यों बैठे हो? आप खुद से ट्रेड करो, उनको क्यों देख रहे हो? इसका मतलब क्या है कि आपको नहीं आता, बिगिनर हो। तो आपको, आप हो चाहे प्रो हो, कोई भी हो, मार्केट ये नहीं देखती है कि तू कितने साल से ट्रेड कर रहा है यहाँ पे। मार्केट इस हिसाब से ट्रेड नहीं देती या इस हिसाब से प्रॉफिट नहीं देती। मार्केट ये देखती है कि सेटअप पे ये ले रहा है कि नहीं ले, चाहे वो कहीं भी ले रहा है। तो आपको ये देखना है कि मार्केट सेटअप होना चाहिए। और ज़्यादातर मैक्सिमम सेटअप जो मैंने बोला है ना, जो मैंने पिछले वीडियो में बना रखा है कि एक कॉन्ट्रा ट्रेड करो 9:15 पे, और एक 9:50 के बाद एक सेटअप आता है, रिवर्सल भी बोल सकते हो। उसका भी आजकल आजकल आपने देखा होगा, अगर मैं कोई चीज़ आपको फिक्स बता दूँ कि ऐसा करने से ऐसा होता है, तो वैसा हो कहाँ रहा है। आजकल ट्रैपिंग आपने देखा होगा कितनी चल रही है। तो आपको सिर्फ ये करना है कि जिधर भी फट रहा है मार्केट 9:50 के बाद, उसी दिशा में ले लेने, कुछ लॉजिक नहीं लगाना, क्योंकि लॉजिक में आपको समझाने जाऊँगा तो आप लॉस करोगे, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस होती है। तो आप फिलहाल ये समझो कि बस बहती गंगा में उस समय हाथ धोने, उस समय ट्रैपिंग नहीं होगी 9:50 के बाद, ध्यान रखना। उस समय जब रियल फटता है वो फटता ही है, वो ट्रैप नहीं करेगा आपको। लेकिन 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे ये ट्रैपिंग चलती है उसकी। ये भी बोलूँगा जो आपके लॉस का कारण बनता है, आप पूरे दिन स्क्रीन पे बैठते हो, ये लॉस का कारण है। सेटअप इसके बाद नहीं है, मार्केट ट्रैप करती है, और उसके लिए आप तैयार नहीं हो। आपको नहीं पता किस तरह से ट्रैप से बचा जाता है। आप बार बार ट्रेड करोगे क्योंकि आपको हैबिट हो गया, आप एक तरह से क्या बोलते हो उसको, लत लग गई आपको ट्रेडिंग की। अब ट्रेडिंग की लत इतनी खतरनाक होती है कि आज आपको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो जाए तो कल 5 लाख का लॉस होने में 1 सेकंड का वक्त नहीं लगेगा, मतलब गवा दोगे कुछ। आप ट्रेडर नहीं हो, मतलब आप समझ रहे हो कि ये कितनी बड़ी बात है। ये आपको खुद भी नहीं पता कि ये प्रॉफिट आज आपके पास है, कल रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि आपको तो लत लग गई पूरे दिन। कभी भी मार्केट मार्केट आपके पास जीतने का एक चांस होता है, और मार्केट के पास जीतने के 99 चांस है, मतलब समझ लो। क्योंकि ट्रेड अब अपना वो देखोगे एग्जीक्यूट कितने कर रखे आपने, 250-250, 300-300 ट्रेड अपने लेर के काट के इतना चलता है आपका। तो मार्केट के पास उतने चांस हैं, और आपके पास कुछ भी चांस नहीं है देखा जाए इस रेशियो के हिसाब से। तो बच के चलो, अपना लॉस बचाओ। तो आज का वीडियो इतना ही है। अगर कुछ अच्छा लगे तो कमेंट करना, और आगे कुछ सीखना है तो मेरे को भी फिर कमेंट करना, मैं आगे वीडियो बनाऊँगा।